सरिता पटना शहर में रहती थी। सरिता पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के कामों में अपनी मम्मी की मदद भी किया करती थी। उसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। वह सभी लोगों से अच्छे से बातें किया करती थी, इसलिए उसके आसपास के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सरिता अपने बड़े भाई के साथ बाज़ार गई थी। वहीं पर एक गरीब लड़की खड़ी थी जो कि बहुत दिनों से भूखी थी। उसे कोई भी व्यक्ति खाने के लिए नहीं दे रहा था। उसी वक्त सरिता की नज़र उस गरीब लड़की पर पड़ती है। सरिता उस लड़की के पास जाकर अपने थैले से बिस्किट निकालकर उसे खाने के लिए देती है। उसके बाद सरिता वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वह देखती है कि जिस गरीब लड़की को उसने बिस्किट खाने के लिए दी थी, वह लड़की उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। फिर सरिता वहीं पर खड़ी हो जाती है और उस लड़की से पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। वह लड़की उससे कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेले ही इधर उधर भटकती रहती हूँ, कभी सड़क के किनारे तो कभी बारिश में भीगकर अपना समय गुजारती हूँ। मुझे कोई भी इंसान पेट भर खाने के लिए नहीं देता है। यहाँ तक कि मुझे कोई इंसान काम भी नहीं देता है। काम मांगने पर मुझे वहाँ से भगा देते हैं और मुझसे कहते हैं ज़रा ढंग के कपड़े पहन कर आओ। यदि मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होती तो क्या मैं यूं ही रास्ते पर खड़े होकर भीख मांगती। यह सब बातें सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उस लड़की को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। सरिता के माता पिता सामाजिक कार्य करते थे। सरिता के अंदर भी सामाजिक कार्य करने की भावना पहले से ही थी, इसलिए वह उस लड़की के अंदर की भावनाओं को समझ जाती है और उसे अपने साथ अपने घर लाती है। यह देखकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं कि कम उम्र होने के बावजूद सरिता को सही और गलत का फ़र्क पता चल गया। सरिता के माता पिता अपनी बच्ची के साथ साथ उस लड़की को भी पढ़ाते हैं, साथ ही उसका नामकरण भी करते हैं, क्योंकि उस लड़की का कोई नाम नहीं था। उसे समाज में ये अरे इस नाम से बुलाते थे, लेकिन अब उसका नाम है संध्या। इस तरह से संध्या की ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। यदि हमारे हाथों से किसी इंसान या गरीब लोगों की भलाई हो रही हो तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कदम हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ाने चाहिए। किसी की मदद करते वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इसके बदले हमें क्या प्राप्त होगा। आई होप आप सबको ये इस कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।